Hey amigos, this is आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज 9 पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 9 का इंट्रोडक्शन वीडियो हम डाल दिए हैं। अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो पहले जाके इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो। वो वीडियो नहीं देखोगे तब तक एक क्लास हल्का सा भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है? क्योंकि उसमें हम बहुत चीज बताएं भाई। सब्जेक्टिव मेथड तो तुम एक सेकंड के लिए समझ जाओगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव मेथड समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव मेथड के लिए तुम लोग को जाना पड़ेगा क्या? इंट्रोडक्शन का वीडियो। अब इंट्रोडक्शन का वीडियो तुम लोग को कहाँ मिलेगा? या तो तुम प्लेलिस्ट में जा सकते हो, दूसरा प्लेलिस्ट में अगर नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? आई बटन पे जाओ, वहां से दूसरा पहला वीडियो देखो, ठीक है? अब देखो एक्सरसाइज 9.1 का भाई नाम एक और है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एंड दूरी, ठीक है? देखो बुक में दिया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये नाम का हम इनकाउंटर किए हैं, उसमें बहुत अच्छे से बताएं पहला वीडियो में। इसका एक और नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। क्योंकि इसमें हम ऊंचाई और दूरी के बारे में बहुत चीज पढ़ेंगे, या तो ऊंचाई पढ़ेंगे या तो दूरी पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है? इसीलिए इसका नाम एक और क्या दिया है? ऊंचाई एंड दूरी। आ जाओ भाई, हल्का सा क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग जान लेते हैं। एक ऑब्जेक्टिव में फिक्स रहेगा क्या? ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का, एक मार्क्स का फिक्स रहेगा, गॉट इट? और एक लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह रहेगा हल्का सा देख लो भाई। लॉन्ग क्वेश्चन में तुम्हारे पास जैसे कि छठा नंबर क्वेश्चन, लॉन्ग छठा नहीं हम ले लेते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आया है ए हाइट एंड डिस्टेंस का। तो तुम्हारे पास दो क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? दो। एक पहला क्वेश्चन रहेगा, एक दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? यानी 25 का एक क्वेश्चन यहां लिखा रहेगा, और एक और जिसको हम बोलते हैं क्या? अथवा। क्या? अथवा। दूसरा अथवा में रहेगा। इसका मतलब समझे? ए और ए में किसी एक को बनाओ और 5 नंबर लेके उड़नछू हो जाओ। यानी कोई बंदा इसको बनाएगा वो भी 5 नंबर लेगा, कोई बंदा इसको बनाएगा वो भी 5 नंबर लेगा। अब कोई बंदा आएगा जो बहुत तेज बनेगा, वो बंदे क्या करना चाहता है पता है? ये मतलब क्या बोल सकते हो यार, झारखंड रैंक JR1 लाना चाहेगा क्या? वो सोचेगा कि मैथ में आंसू भैया के जैसा 100 में 100 फोड़ना है। वो क्या करेगा? ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। अरे भाई एक चीज तुम देखो, ज्यादा ऊपर आने के चक्कर में JR0 भी आता है, रैंक में भी नहीं रहोगे। तो हम लोग को या तो ये बनाना है या तो एक बनाना है, यानी दो क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन को बनाना है और 5 नंबर हम लोग को लेके चल जाना है। अब देखो भाई, यहां रहेगा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन, ठीक है? यहां रहेगा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन, और यहां कौन सा क्वेश्चन रहेगा? एक्सरसाइज से यहां क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज से, दूसरा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पल से। किससे? एग्जाम्पल से। तो टेंशन नहीं लोगे। एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास के एंड में, यानी ये 16 क्वेश्चन बताने के एंड में हम दो एग्जाम्पल को भी बता देंगे, तो टेंशन नहीं लेना। आंसू भैया के पास अगर आए हो तो बिंदास रहो भाई। और हाँ, कोशिश यही करोगे एक ऑल झारखंड रैंक 1 लाने के चक्कर में तुम लोग झारखंड रैंक 0 नहीं पहुंच जाओ भाई। क्योंकि 1 के ऊपर 0 भी आता है तो बहुत लोग दोनों बना देगा। नहीं, गलती नहीं करोगे, एक ही बनाना है, ठीक है? अब आ जाओ हम एक्सरसाइज पे आते हैं। उसके पहले कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है। ये रहा सोशल मीडिया हैंडल। फेसबुक में तुम लोग गेट इंग्लिश टिप्स में जुड़ सकते हो, यहाँ इंग्लिश सीख सकते हो। ये इंस्टाग्राम है आसू97092, और ये है यूट्यूब अपना स्कूल। तुम लोग भाई लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे और सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है? ये देखो थम्स अप दे दिया, ठीक है? इतना तक तुम लोग कर लोगे। ये प्रतिदिन का कोड ऑफ कंडक्ट है भाई। चलो आ जाओ, अब आ जाओ मेरे पास। यहां से पहला क्वेश्चन शुरू हो गया, देख लेते हैं क्वेश्चन। क्रिस्टल क्लियर है क्वेश्चन, क्रिस्टल क्लियर है क्वेश्चन, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है? अब आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा है, तो इंग्लिश और हिंदी रखेंगे तो आधा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है? देखो भाई, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अब देखो भाई, सर्कस का बंदा है यार, तो वो तो रस्सी पर क्या यार कहीं भी चढ़ सकता है। तुम लोग को पता होगा सर्कस का बंदा रस्सी पे भी बुलता है,
तो रस्सी पे वो चढ़ रहा है। जो रस्सी कितने मीटर का है? 20 मीटर। देखो 20 मीटर का रस्सी है जो अच्छी तरह से तनी हुई। तना हुआ मतलब क्या होता है पता है? पूरा टाइट बंधा है भाई, हल्का सा भी इसमें लोल लूज नहीं है, ठीक है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखो ये जमीन है, इस पर एक खंभा लगा है, इसके शिखर पर ये रस्सी बंधा हुआ है, ये जमीन से इस तरह है। अब बोल रहा है आदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण ये 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई कॉन्सेप्ट हम पहला वीडियो में बताएं तो यहां नहीं बताएंगे, हम लोग को पता है। देखो भाई ये एंगल बन रहा है तो यानी ये पी होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। हम लोग को दिया क्या है? हम लोग को दिया क्या है? हम लोग को दिया है एच दिया है। हम लोग को निकालना क्या है? पी निकालना है। हम लोग को निकालना क्या है? पी निकालना है। तो P और H किसके किसके पास आता है नहीं पता, एक बार हम बता देते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ए साइन, ए कॉस, ए टेन, ए कॉसेक, ए सेक, ए कॉट। हम लोग को H दिया है, P निकालना है। H और P किसके किस में आता है? साइन में आता है, कॉसेक में आता है। तो तुम साइन भी ले सकते हो, कोसेक भी ले सकते हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम टाइम ऊपर वाला लें, ठीक है। नीचे वाला को हम लोग नहीं के बराबर लेंगे, जब तक जरूरत ना पड़े तब तक नहीं लेंगे, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग लिखेंगे क्या? त्रिभुज क्या दिया है? ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी कितना है बालक? 90 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे एच। क्या होता है? पी बटे एच। हम लोग जानते हैं थीटा का वैल्यू कितना दिया वाला? 30। तो यहां लिखेंगे साइन 30 बराबर पी क्या है? ए बी और एच क्या है? ए सी। चलो ए सी, गॉट इट। अब देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2। ये भी हम लोग को निकालना है क्योंकि खंभा तो यही है। तो ए बी को ए बी रहने देते हैं और ए सी हम लोग को दिया है कितना? 20, तो 20 दे दिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी को यहीं रखते हैं, ये 20 इधर भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में होगा, तो ये 20 को यहाँ भेज देंगे तो गुना में 20/2 बराबर ए बी। अब तुम बोलोगे दूध दे हैं 20, तो ये ए बी को हम इधर ले आए तो इसको भी उधर ले जाते हैं तो 10, और मीटर में दिया है तो ए बी बराबर 10। यानी तुम लिखोगे खंभा की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर, और यही इसका परम सत्य आंसर है। यही इसका क्या है भाई? परम सत्य आंसर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब एक बंदा, ये सब्जेक्टिव है, ये क्या है? सब्जेक्टिव है। अब हम तुमको यही ऑब्जेक्टिव में बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव में टेंशन नहीं लो भाई, ऑब्जेक्टिव में बहुत ही खतरनाक है, 1 सेकंड में तुम लोग को आंसर बता दोगे। आ जाओ इसका हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ओ बी जे हम लोग को P निकालना है, H दिया है, P निकालना है, H दिया है, P निकालना है, H दिया है। PH किस में आता है? तुम बोलोगे साइन में। किस में आता है? साइन में। एंगल कितना दिया है? 30। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? तुम बोलोगे साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, 1/2। और साइन बराबर क्या होता है? P/H। यानी P का वैल्यू अगर 1 है तो H का वैल्यू कितना है? 2 है भाई। P का वैल्यू अगर 1 है तो H का वैल्यू कितना है? 2 है। तो P का वैल्यू अगर 1 है तो H का वैल्यू 2। 2 आम का दाम 20 रुपया, 2 आम का दाम 20। हम जान रहे हैं कि 2 है और बुक बोल रहा है कितना है? 20 है। तो 2 आम का दाम 20 रुपया, तो एक आम का दाम 10 रुपया, और 10 निकल गया P भाई, निकल गया P। तो हम लोग 1 सेकंड में निकाल सकते हैं भाई। अगर अभी नहीं समझ में आया है ऑब्जेक्टिव तो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग इंट्रोडक्शन क्लासेस जाके देखो, उसमें हम एकीकरण मेथड को बताए हैं कैसे 2 आम बराबर 20 तो 1 आम बराबर 10 होता है। अरे भाई एकीकरण मेथड नहीं जानते हो? 2 आम का दाम 20 रुपया है तो 1 आम का दाम कितना होगा? तुम बोलोगे ऑब्वियसली 10 रुपया भैया। तो देखो
साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यानी P का वैल्यू 1 और H का वैल्यू 2, तो H का वैल्यू 2 और P का वैल्यू 1, 2 आम बराबर 20, तो 1 आम बराबर 10। गॉट इट? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? अगर किसी को दिक्कत नहीं है भाई तो एक बार तुम लोग कमेंट में थम्स अप छाप दो भाई, थम्स अप छाप दो, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। आज हम लोग 10 क्वेश्चन तक करेंगे, उसके बाद 11 से 16 तक अगला दिन करेंगे, उसमें एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। यार ये तो स्वाभाविक है, आंधी आता है तो पेड़ तो बहुत टूटते हैं, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो भाई, आज आप इसको बहुत बढ़िया से समझो। ये है, हम मान लिए ये है, ये बी है, ये जमीन पर पेड़ लगा हुआ है, आंधी आया तो ये पेड़ जो है बीच में कहीं भी टूट जाता है। चलो मान लेते हैं यहां टूट गया, और टूटा हुआ भाग, यानी टूटा तो यही है भाई, तो टूटा हुआ भाग जमीन पे आके मिल जाता है। तो ये जमीन है, ये टूटा हुआ भाग, ये जो है भाई, ये जो है ये टूटा हुआ भाग यहां आके जमीन पे मिल जाता है। आखिर जमीन में टूटेगा भाई ऐसे, तो ऐसे कहीं मिलेगा ना, तो जमीन पे आके कहीं गिर जाता है और जमीन को छूने लगता है, जमीन को टच करने लगता है, और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? ओ भाई 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी जमीन को छू रहा है वहां 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु, अब देखो पाद बिंदु क्या होता है? एकदम जड़, तो पेड़ का पाद बिंदु यहां है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी ये बोल रहा है यहां से यहां की दूरी कितना है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आजा भाई हम लोग देखते हैं, नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम हम दे देते हैं सी भाई, और ए बी सी, और इसका नाम हम दे देते हैं डी। तुम नाम कुछ भी रख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या ऐसा करते हैं ना, ये नाम ए रख देते हैं, ये जो मुड़ा है यही आ गया है यहां, क्या यही आ गया है यहां, गॉट इट? आजा हम लेंगे माना, माना ये से बी क्या है? पेड़ है। माना ये भी पेड़ है, और ये से सी, और ये सी टूटा हुआ भाग है। AC क्या है भाई? टूटा हुआ भाग है। हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को पूछा है पेड़ की लंबाई AB बराबर क्या होगा, AB बराबर क्या होगा। और भाई निकालते हैं हम लोग, AB बराबर क्या होगा। 1 मिनट, चमक रहा है क्या? बोर्ड चमक रहा है क्या? नहीं चमक रहा है उतना। अब AB बराबर हम लोग को निकालना है। देखो भाई, हम आते हैं इस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भाई ये हम लोग को दिया है, ये क्या होगा? ये अगर थीटा बन रहा है तो ये B होता है, ये P होता है, ये H होता है, और पेड़ की लंबाई क्या है? ये प्लस ये है, क्योंकि ये टूटा हुआ यहाँ मुड़ा है, यानी ये तो पेड़ ही है ना, तो पेड़ में ये और ये जुड़ेगा। तो भाई B हम लोग को दिया है, P निकालना है, तो P और B किसके रिश्ते में आता है? तुम बोलोगे 10 में। तो त्रिभुज ABC में 30 डिग्री बराबर क्या होता है? P बटे B होता है। P का वैल्यू CB या BC बटे AB, क्या? BC बटे AB। अब 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। नहीं पता है तो जाके देखो भाई, वैल्यू कैसे हम निकालते हैं ये बताए हैं। और BC ये तो पेड़ की आधी लंबाई है, आधी नहीं बोल सकते हो, जो टूटा नहीं है, ये BC है। और AB हम लोग को दिया है 8, तो 8 लिख दिए, और यहां से हम BC बराबर निकाल देते हैं। ये 8 भागा में इधर जाएगा तो गुना में 8/√3। अच्छा देखो भाई, ये मेरे पास निकल गया 8/√3। अब ये वाला हिस्सा हमको निकालना है, और दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की लंबाई आ जाएगी। तो ये वाला हिस्सा आखिर यही है, ये वाला हिस्सा आखिर यही है। तो AC को निकालने के लिए हम लोग
बी बटे एच किस में आता है? बी बटे एच तुम बोलोगे कोस में, तो यहां हम फिर से एक बार कोस अप्लाई करेंगे। कोस 30 डिग्री बराबर क्या होता है? बी बटे एच। बी क्या है? ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब कोस 30 डिग्री का मान √3 बटे 2, ए बी का दाम, ए बी का वैल्यू 8, ए बी का वैल्यू 8, और ए सी तो हम लोग को निकालना है। ये ए सी यहां चल जाएगा तो क्या होगा? ए सी बराबर, ये यहां आ गया, ये 2 गुना होगा 8 दूनी 16, और ये √3 नीचे आ जाएगा। अब हम तुम लोग को बोले पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। अगर पेड़ की लंबाई ए बी है तो इसको लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी, ठीक है। अब ए सी का वैल्यू हम कितना निकालना है? 16 बटे √3, और बी सी का वैल्यू हम कितना निकालने वाले? 8 बटे √3, 8 बटे √3। 16 और 8 24 बटे √3। अगर बेस सेम रहे तो ये दोनों ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, ठीक है। तो 16 8 24 बटे √3। अब रूट को हम नीचे नहीं रखते हैं, खराब लगता है यार। दादाजी बोलते हैं कि ऊपर ले जाओ यार, सबका फैसला ऊपर में होता है तो तुम इसको नीचे क्यों रख रहे हो? तो ये √3 को हम ऊपर ले जाते हैं। √3 से ऊपर ले जाने के लिए व्यवस्था क्या है? हर का परिमेयकरण है। 24 को √3 से गुना करेंगे 24 √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं √a गुने √a, तो जो अंदर में आता है वही बाहर निकल जाता है। तो √a गुने √a, तो अंदर में जो रहता है वही बाहर निकल गया। अब ये 3 8 24, तो पेड़ की लंबाई कितना निकल गया बालक? 8√3 मीटर। ये इसका परम सत्य आंसर है भाई। पेड़ की लंबाई पूछा था हम लोग को, पेड़ की लंबाई हम लोग निकाल के रख दिए, धजिया उड़ा दिए। यहां से हम लोग को ऐसे मोड़ लेना है। गॉट इट? इसमें कहीं भी किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। और अगर डाउट नहीं है भाई तो तुम लोग को मेक श्योर करोगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करोगे। आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, यानी ठेकेदारनी है भाई, लगाना चाहती है, मतलब लेडीज है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो। नेक्स्ट वन है, और 5 वर्ष और 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहे, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। देखो भाई, इसको हम एक साइड लिखते हैं 5 वर्ष से कम, दूसरा साइड लिख देते हैं 5 वर्ष से अधिक। अब तुम लोग, एक बंदा बोल रहा था कि भैया नोट्स कैसे बनाएं, क्या नोट्स कैसे बनाएं, आप पढ़ाते हैं उसका नोट्स कैसे बनाएं। तो देखो भाई, सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए तुम लोग को घर से निकलना पड़ेगा, और घर से निकलना पड़ेगा और तुम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा? घर से निकल के मोर या मोरनी के पीछे लगना पड़ेगा, मोर या मोरनी जो भी होती है यार, और मोर और मोरनी के पीछे जाके उसका पंख को तोड़ना पड़ेगा, यानी पंख लाना पड़ेगा, और स्याही में डुबो के नोट्स बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब कोई बंदे बोलेगा कि भैया हम पेन से बनाएंगे। अरे भाई, ये शॉर्टकट मेथड मत अप्लाई करो, ठीक है। नोट्स कैसे बनाना है यार, कॉमन सेंस है यार। इसको पहले बनाएंगे उसके बाद ऐसे बनाएंगे, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए क्या है यार, टेंशन लेते हो दिमाग में। अब 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वो जो मैम है वो क्या चाहती है पता है? कि बच्चे का 5 वर्ष से कम उम्र है तो उसका हाइट हम कम रखें। क्या रखें? हाइट कम रखें, और हाइट वो रखना चाहती है 1.5 मीटर। ओके, और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए? 30। इसको मानते हैं ए बी और सी। आज अब पहले हम 5 वर्ष से कम उम्र के लिए लिखेंगे। माना क्या? माना ये से सी फिसलन पट्टी है, ए सी फिसलन
पट्टी है। तो AC बराबर हम लोग को पूछा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई बता दो भाई। अब कोई बंदा बोलेगा अरे भाई फिसलन पट्टी ऐसे थोड़ी ना रहता है, हल्का हल्का टेढ़ा रहता है। अरे भाई हम लोग इक्वल लेके चलेंगे, ठीक है, टेढ़ा लेके नहीं चलेंगे। अब देखो भाई इस त्रिभुज में आते हैं, हम लोग को ये 30 ये 90 डिग्री फिक्स है। अब हम लोग को ये 30 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये P है, ये B है, ये H है। हम लोग को P दिया है, H निकालना है। P और H किसके रिश्तेदार हैं? तुम बोलोगे साइन थीटा के रिश्तेदार हैं। तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या होता है? P। तो P क्या है? AB बटे AC। वाह। अब साइन थीटा, थीटा के जगह कितना रखना है? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर AB। AB क्या है? AB तो हम लोग को फिसलन पट्टी AB निकालना है। और क्या, सॉरी AB 1.5 मीटर है यार। AB कितना है? 1.5 मीटर। और AC क्या है? हम लोग को निकालना है AC। AC को AC रख देते हैं। बहुत लोग क्या करेगा, AC को X मान लेगा। नहीं भाई, AC को X मत मानो। X क्यों मानोगे यार? X के पीछे अभी भी भागोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। X को X के पीछे एक ही बार भागना चाहिए। कब? जब वो X नहीं बनी रहती तब। जब X बन जाते तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। तो X हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये 1.5 है और AC है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, AC को 1 से गुना करेंगे, AC हो गया। और 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3, और सब मीटर में तो मीटर। यानी फिसलन पट्टी जो AC है वो कितने मीटर की लगेगी? इतना। ये आंसर हो गया। और ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए निकाले। हम लोग को 5 वर्ष से अधिक के लिए भी तो निकालना है। तो आ जाओ, इसमें ले लेते हैं PQR। और इसमें वो मैम क्या कर रही है पता है? अगर हाइट दुगुना कर दे रही है, ये 3 रख रही है ना, हाँ 3 मीटर रख रही है। और एंगल यहाँ 60 डिग्री का बना रहा है। ऑब्वियसली भाई अगर ये छोटा रहेगा तो एंगल कम बनेगा, ये बड़ा रहेगा तो एंगल चौड़ा भी तो होगा, तो ये 60 डिग्री बनेगा। अब हम लोग को PR पूछा है, मानेंगे PR फिसलन, माना लिख लोगे, माना PR क्या है? फिसलन पट्टी है। और हम लोग को ज्ञात क्या करना है? PR बराबर क्या होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। अब देखो भाई ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PQR में भाई देखो ये हमेशा 90 डिग्री होगा, पता है ना क्यों? क्योंकि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री हम बताएं भाई। अब त्रिभुज PQR में देखो भाई ये एंगल बन रहा है, यानी ये P है, ये H है। P और H किसके रिश्तेदार हैं? तुम बोलोगे साइन के। तो आ जाओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। साइन थीटा की जगह 60 डिग्री, P का वैल्यू PQ और H का वैल्यू PR। 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, PQ का वैल्यू 3 और PR हम लोग को निकालना है। यहां से तुम लोग क्रॉस मल्टीपल करोगे भाई, कितना आएगा? PR आएगा 2√3 मीटर आएगा भाई। क्यों आएगा? ये √3 से √3 बार में जाएगा और ये 2 यहाँ गुना होगा, ये PR यहाँ से गुना होगा तो 2√3 मीटर होगा। आंसर हो गया भाई, कोई दिमाग नहीं लगाना था भाई। अब इसका तुम बोलोगे ऑब्जेक्टिव कैसे करें भैया? यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाए तो कैसे करें भैया? कुछ क्लू दीजिएगा आप। तो हम बोलेंगे एक ऑब्जेक्टिव बताते हैं, ये तुम लोग धजिया उड़ा दोगे। ये A है, ये B है, ये C है। यहाँ 30 डिग्री बना रहा है, मैम बोल रही है इसको हम 1.5 रखेंगे। अब देखो बालक हम लोग को ये निकालना है, हम लोग को ये निकालना है और 30 ये है, तो ये अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो ये P है, ये H है। तो P और H किसके रिश्तेदार हैं? तुम बोलोगे साइन थीटा के। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, यानी P का वैल्यू 1 है तो H का वैल्यू कितना है? 2 है। यानी ये है और ये कितना है? 2 है। अब 1 आम बराबर 1.5 रुपया, तो 2 आम बराबर 1.5 गुने 2 और 1.5 गुने 2 बराबर 3। देखो आ गया था 3। समझ में आया भाई? नहीं समझ में आया? एक बार और बताते हैं। 30 डिग्री साइन में अगर देखो P और H में रिश्ता है तो हम साइन के पास जाएंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1 यहां जाएगा, 2 यहां आएगा। क्यों? क्योंकि P और H है। तो 1 आम का दाम 1.5 रुपया,
तो 2 आम का दाम 1.5 गुने 2 यानी 3 रुपया, और 3 रुपया आ गया इसका। हलवा है भाई। अगर नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव अभी भूल जाओ, ठीक है। सब्जेक्टिव पकड़ो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के समय हम बहुत ज्यादा रगड़ के करवाएंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो एक बार दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब और क्या थम्स अप कमेंट में छाप दो भाई। अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब देखो भाई, ये भूमि है, जमीन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, अब देखो यहां एक मीनार है और मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, यानी यहां से यहां की दूरी 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से बंदी देख रही है तभी ना यूनियन को, यहां कितना डिग्री का है, 30 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आज इसको मानते हैं ए बी और सी मानते हैं। क्या करेंगे इसमें बोलेंगे, पहले क्या लिखेंगे, माना ए बी क्या है, मीनार, ए बी मीनार, माना ए बी क्या है, मीनार है, ठीक है। और कुछ भी नहीं, हम लोग को निकालना क्या है, ए बी बराबर वाट, हम लोग को ए बी ही निकालना है, मीनार की ऊंचाई ही निकालना है। अब देखो वाला, ये 30 डिग्री है। अब देखो एंगल ए बन रहा है तो ये पी है और ये बी है, हम लोग को पी निकालना है, बी दिया है। पी और बी किसके रिश्तेदार हैं, तुम बोलोगे 10 के रिश्तेदार है। तो त्रिभुज ए बी सी में 10 कितना है, 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। अच्छा एक लिख रहे हैं, किसको किसको दिक्कत हो रहा है, अरे भाई 10 बराबर क्या होता है, पी बटे बी, पी का वैल्यू क्या ए से बी और बी का वैल्यू बी से बी है, बी से सी है, तो ए बी बटे बी सी लिखे यार, क्या दिक्कत है यहां तक। अब 10 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर ए बी हम लोग को निकालना है, तो ए बी को ए बी रखेंगे, एक्स कभी भी नहीं मानेंगे, और बी सी की जगह हम क्या रखेंगे, बी सी दिया है 30 दिया है तो 30 रखेंगे। अब यहां से हम ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, 30/√3 होगा। कैसे, ये 30 यहां चल जाएगा तो 30/√3 और ये ए बी यहां बचा है, ए बी बच गया। अब ये √3 को हम नीचे नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, ये हो गया 30√3, और अभी हम लोग पढ़े थे रूट को रूट से गुना करते हैं तो रूट उड़नछू हो जाता है, क्या बचेगा 3, और 3 को 30 से काटेंगे 10, यानी आंसर कितना आ गया, 10√3 मीटर, और यही इसका आंसर है। अब एक बंदा बोलेगा कि भैया इसका ऑब्जेक्टिव हमको बता दीजिए, तो ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे भाई, ऑब्जेक्टिव को क्यों नहीं बताएंगे। आज ऑब्जेक्टिव कैसे धज्जियां उड़ाते हैं, देखो देखो भाई, ये 30 डिग्री है, हम लोग को बी दिया है, पी पूछा है, बी और पी और बी किसके रिश्तेदार हैं, 10 के, तो 10 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, तुम बोलोगे 1/√3, तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3, और 10 क्या होता है, पी बटे बी होता है, यानी पी का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू √3, यानी ये √3 है और ये क्या है, 1 है। हम बोल रहे हैं √3 है, बुक बोल रहा है 30 है, यानी √3 बराबर 30, तो हम लोग को 1 निकालना है, तो 1 बराबर 30, ये गुना है इधर भागा में जाएगा, और इसको हम √3/√3 कर देंगे तो 10√3 आ जाएगा, हर का परिमेयकरण करेंगे। देख रहे हो भाई कितना हलवा है, सो बहुत इजी है भाई, ऑब्जेक्टिव मेथड बहुत हलवा है, बस तुमको समझना है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है भाई तो कमेंट में छाप सकते हो, ओके। आ जाओ हम 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, देखो बालक ये भूमि है, जमीन है, 60 मीटर की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई कितना है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलो एक पतंग यहां उड़ रहा है, उड़ रही है, एक पतंग है जो 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। हम लोग जानते हैं बचपन में पतंग को उड़ा कर खूट देते थे, मतलब जमीन में गाड़ देते थे। तो देखो ये रस्सी है, इसको हम जमीन में यहाँ खूट दिए। अब जमीन में जैसे खूटे तो एंगल तो कुछ बना रहा होगा भाई, तो भूमि के साथ बांध दिया जाता है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है।
यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं। देखो भाई हम लोग जब पतंग उड़ाते थे उस समय डोरी में ढील होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ बुक में बोल दिया कि भाई डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी एकदम पूरा टाइट है, हल्का सा भी टेढ़ा उड़ाना है। तो देखो हम टाइट कर दिए, ठीक है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, हमको ये पूछा है। आ जाओ इसका नाम दे देते हैं, ए बी सी है। क्या करेंगे, लिखेंगे माना 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 ये पतंग है एंड ये पतंग है और ये सी पतंग की डोरी है, एसी पतंग की डोरी है। तो हम लोग को निकालना क्या है, एसी बराबर वाट निकालना है। हम लोग जाएंगे त्रिभुज ए बी सी में। देखो भाई हम लोग को एंगल ए बन रहा है, तो एंगल के सामने होता है पी, तो ये हो गया पी, ये होता है बी और ये होता है एच, बपोती होता है एच। अब पी दिया है, एच निकालना है। पी और एच किसके रिश्तेदार हैं, साइन के रिश्तेदार हैं। तो हम लेंगे क्या, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। अब थीटा की जगह कितना है, 60 है, तो साइन 60 बराबर पी क्या है बालक, ए से बी है, चलो ए से बी ले देते हैं, और एच क्या है, ए से सी है, ए से सी रख दिए। अब साइन 60 का वैल्यू √3/2, ए बी दिया है 60, ए बी 60 है, देख लो तो ए से बी 60 है, 60 है, और ए सी हम लोग को पूछा है तो ए सी रख देंगे। अब देखो ए सी को यहाँ ले जाते हैं, चलो यहाँ आ गया ए सी, ये 2 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना 60 गुने 2, एक गुना में इधर जाएगा तो भागा। अब हमको √3 नीचे नहीं रखना है, तो हर का परिमयकरण कर देंगे, हर का परिमयकरण कर देंगे। ए सी बराबर 60 गुने 2 गुने √3 बटे √3 को √3 से गुना करेंगे 3, 20 दिया 60, 20 दूनी 40, यानी ये कितना आ गया भाई, 40√3 मीटर। और एसी क्या है, पतंग की डोरी है, तो लिख दोगे तुम लोग, क्या लिख दोगे तुम लोग, डोरी की लंबाई एसी बराबर 40√3 मीटर, और यही इसका क्रमशः आंसर हो गया भाई। अब तुम बोलोगे भैया इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव, अरे भाई आसू भैया के पास ऑब्जेक्टिव यार है, सब चीज का तगड़ा उपाय है। देखो वाला P दिया है, एच निकालना है, P दिया है, एच निकालना है, किसमें बैठता है, साइन में, तो साइन 60 का वैल्यू कितना, √3, तो P हो गया √3, एच हो गया 2, P √3/2। अब √3 बराबर कितना दे दिया है, 60, तो हम बोलेंगे ए काम का वैल्यू बताओ, तो 60/√3। अब हम लोग को 1 नहीं पूछा है, हम लोग को 2 पूछा है, तो 2 बराबर क्या होगा, 60 गुने 2/√3। अब √3 को हटाना है भाई, तो √3/√3 कर दो, यहां से आ जाएगा 40√3 आ जाएगा। देख रहे हो हलवा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन तक कर लिया, आ जाओ 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अरे भाई यहाँ देखो हल्का सा तुम लोग करेक्शन कर लोगे, यहाँ 1.5 है, क्या है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। आ जा भाई, कितना, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, क्या है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। 1 मिनट, क्या मच्छर लोग चाहता है आंसू भैया का बोर्ड यूज करें, क्या करोगे भाई, बहुत महंगा है यार, तुम काहे यूज करने के लिए आ जाते हो। मच्छर का स्प्रे भी नहीं है, स्प्रे मारेंगे पता चलेगा यहाँ बाहर खुला रहता है, सारा बैठ के आ जाएगा। अब देखो भाई ये 30 मीटर क्या है, ऊंचा भवन है, 30 मीटर ऊंचा भवन है, और एक बंदा है कितने मीटर का लंबा है, 1.5 मीटर का लंबा है। आ जाओ, अच्छा भवन जो होगा ये जमीन पर होगा ना, और ये बंदा है, देखो ये बंदा है, ठीक है भाई, अच्छा ये नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा हम देखो भाई ये बंदा का हाइट कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है।
और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री का हो जाता है। देखो भाई, जब ये बंदा यहां था तो उस समय इसके आंख से भवन का शिखर कोण कितना था? 30 डिग्री था। तो आ जाओ पहले क्षैतिज इसका बनाते हैं। ये कितना था? 30 है। अब ये बंदा घूम के यहां आ गया, बंदा यहां आ गया, और जब यहां आया तो अब वो देखता है यहां ऊपर, तो एंगल ये कितना हो गया? 60 डिग्री। बोल रहा है कि जब वो कुछ दूर चलता है तो एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। अब हम लोग को बताया ये बंदा यहां से जो यहां आया वो कितने दूरी तक चल के गया। अच्छा भाई, ये 1.5 मीटर है और यहां से यहां ये 30 मीटर है, तो हम तुमको सिर्फ यहां से यहां की लंबाई पूछे तो तुम बोलोगे 28.5 मीटर, क्योंकि ये टोटल 30 है, इसमें एक घटा देंगे तो ये बचेगा 28.5। आ जाओ लिख लेते हैं भाई, इसका नाम दे देते हैं ये बी, ये दे देते हैं पी, ये दे देते हैं क्यू, ए बी पी क्यू, और यहां दे देते हैं क्या? सी डी, यहां दे देते हैं क्या? डी। ओके, अब देखो भाई, हम मान लेते हैं, माना क्या? माना ए से बी क्या है? भवन है। माना ये भी भवन है और पी क्यू लड़का है, पी क्यू लड़का है। अब हम चाहते हैं ये दूरी निकालें, ए सी निकालें। क्या? ए सी बराबर ए बी माइनस बी सी, और ये जितना होगा वही तो ये इतना होगा, ए बी माइनस बी सी। ए बी है 30, बी सी है 1.5, 30 में 1.5 घटाएंगे तो 8.5 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आ जाओ भाई, हम लेते त्रिभुज। त्रिभुज क्या? अच्छा, हम लोग को निकालना क्या है? निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है P से D तक की दूरी। हम लोग को निकालना है PD, P से PD बराबर वाट। यही है जो बंदा P से D तक गया, यही दूरी हम लोग को निकालना है, PD बराबर वाट। अब हम लेते हैं त्रिभुज। इसमें आओ भाई, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में हम लोग को ए दिया है 28.5, हम लोग को ए निकालना है। तो P बटे B किस में आता है? 10 में आता है, तो बोलेंगे 10 60 डिग्री बराबर ये होगा ए सी बटे सी डी, ए सी बटे सी डी। ओके, अब 10 60 डिग्री का वैल्यू √3। हाँ, और ए सी, ए से सी यहां हम निकालें, देखो 28.5, और ए सी डी हम लोग को नहीं पता है, सी डी निकालना था। ए सी डी यहां आ जाएगा, सी डी बराबर 28.5 बटे √3। ओके भाई, एक यहां से हम निकाल दिए सी डी, यानी ये दूरी निकाल लिए। अब हम आते हैं त्रिभुज ए सी पी में। त्रिभुज ए सी पी में यहां हमको देखो भाई, ये दिया है, हम चाहते हैं ये निकालना, तो P बटे B किस में आता है? 10 में। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है? P बटे B। अब थीटा इसमें कितना दिया भाई? 30 डिग्री, यानी 10 30 डिग्री बराबर P क्या होगा? A से C, A से C, और B क्या होगा? C से P, C से P। अब 10 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटे √3, और AC का वैल्यू 28.5, और C से P, C से P को हम लिख सकते हैं C से D प्लस D से P, तो इसको हम लिख दिए C से D प्लस D से P, और यही D से P हम लोग को निकालना है भाई। आ जाओ, ये 1 बटे √3 इसको रख दिए, ये 28। अच्छा, ऐसा करते हैं ना, इसको यहां गुना करते हैं, CD प्लस DP बराबर 28.5 √3, ये इसके साथ गुना हो गया, इसके साथ। हम लोग को DP निकालना है, तो DP यहीं रखते हैं, ये 28.5 √3, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, और CD का वैल्यू कितना निकालें?
28.5/√3। देखो भाई हल्का सा यहाँ देखो 28.5 यहाँ भी 28.5 यहाँ भी है, दोनों से कॉमन निकाल लिए 28.5 यहाँ बचा √3 माइनस 1/√3। ओके, अब ये √3 यहाँ गुना होगा तो 2 माइनस 1 तो 28 सॉरी ये बचा क्या 28.5 गुने √3 को √3 से गुना करेंगे 3 में से एक जाएगा 2/√3। अब हम चाहते हैं √3 और ये √3 करते हैं हटाने के लिए। अब 28.5 को 2 से गुना करेंगे 28 दूनी 56 और 1 57, ये हो गया 57 √3 और ये √3 को √3 से गुना करेंगे 3 19 दिया कितना हो जाएगा अलग 3। अब ये आ गया 19√3 मीटर और यही इसका आंसर था भाई, यही इसका आंसर था, इसमें कोई लफड़ा नहीं करना था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखो ना कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन पे। देखो भाई भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखो भाई ये रहा भूमि, ये रहा भूमि, भूमि के एक बिंदु से चलो इस बिंदु पर 20 मीटर ऊंचा क्या है, आ जाओ बढ़िया से लिखते हैं। ये 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर क्या है भवन है और भूमि ये है। और भवन के शिखर देखो हम लोग का घर होता था, घर के ऊपर पहले हम लोग एंटीना लगाते थे पता है ना, तो उसी तरह यहाँ भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा गया है। तो चलो ये रहा संचार मीनार है, लगी एक संचार मीनार के तल। अब संचार मीनार के तल और शिखर का यूनियन कोण, अब देखो भाई यहां से अगर तल देख रहे हैं तो 45 और यहां से अगर ये बंदा का शिखर देख रहे हैं, तल देख रहे हैं तो 45, शिखर देख रहे हैं तो 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताए, तो हम लोग को मीनार की ऊंचाई पूछा है। लेट कर लेते हैं, ये लेते हैं ए बी सी और डी, हम लोग मानेंगे माना माना। ये क्या है बालक, बी से डी क्या है भवन है, तो लिखेंगे माना बी डी भवन है। और ये से डी क्या है बालक संचार मीनार है। क्या है एडी संचार मीनार है। अच्छा जब भी दो तरह के त्रिभुज बने, एक ए और एक ए, तो समझ लेना भाई दोनों त्रिभुज में हमको कुछ ना कुछ क्लू लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग को पूछा क्या है मीनार की ऊंचाई, तो हम लोग को एडी बराबर पूछा है क्या होगा। हम सबसे पहले इस त्रिभुज में आते हैं, बी सी डी में त्रिभुज बी सी डी में देखो भाई ये दिया है, ये निकालना है। अब देखो तुम लोग को एक चीज बताए थे, क्लू हम बताए थे, जब ये 90 डिग्री हो, 90 डिग्री तो है, अगर ये 45 डिग्री आ जाए तो ये और ये दोनों बराबर होगा, यानी अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। देखो निकाल के दिखाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में हम लोग काम करेंगे। बी सी डी में P दिया है, हम लोग को B निकालना है, तो P और B किस में आता है 10 में, तो 10 45 बराबर क्या होगा BD प्लस BC, BD बटे BC, BD बटे BC। 10 45 का वैल्यू 1, BD का वैल्यू कितना है वाला 20 है, और BC हम लोग को निकालना है, तो BC का वैल्यू यहां से कितना निकल गया 20। ठीक है, अब हम आते हैं इस त्रिभुज में, ABC में, त्रिभुज ABC में, इसमें भी देखो ये हम लोग को दिया है, ये निकालना है। ठीक है, तो P बटे B यानी 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा AB बटे BC। ओके, अब 10 60 का वैल्यू √3, और AB को A से B को हम लिख सकते हैं AD प्लस DB, लिख देंगे AD प्लस DB बटे B से C। ये √3 है भाई, ये AD हम लोग को निकालना है। देखो AD हम लोग से पूछा है, BD का वैल्यू 20 है,
BC का वैल्यू 20 है। क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 20√3 बराबर AD प्लस 20। ये 20 इधर आएगा तो घट जाएगा, 20√3 माइनस 20 बराबर AD। चलो बालक AD को हम यहाँ ले जाते हैं और यहाँ से 20 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये √3 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1, और यही मीटर आंसर है। और यही हम लोग को निकालना था। AD जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई क्या है, 20 × √3 माइनस 1। अब इसको तुम ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम नहीं चाहते कि कॉम्प्लिकेटेड चीज तुमको बताए, नहीं तो तुम एग्जाम में तुम्हारा दिमाग बाउंस कर जाएगा, ठीक है, नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ठीक है। या ऑब्जेक्टिव से अगर जो बंदे को करना चाह रहा है ना भाई, 45 है तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा। अगर इसका हम निकाल लेंगे तो ये 60 में क्या होता है, ये √3 होता है और एक होता है, 1 बराबर 20, तो √3 बराबर 20√3। समझ में आया। अब 20√3 यहाँ से टोटल है और ये 20 घटा देंगे तो 20√3 माइनस 20, 20 कॉमन निकाल लेंगे तो 20√3 माइनस 1, ठीक है। अब आजा 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। यहां भी देखो भाई, पेडस्टल क्या होता है पता है भाई? देखो तुम लोग हल्ला नहीं करोगे बालक। पेडस्टल क्या होता है, तुम लोग बाहर कभी गए होगे तो देखे होगे, जमीन पे गोला फिर गोला फिर गोला इस तरह, और उसके बाद यहाँ मूर्ति लगा हुआ रहता है। जैसे कि अक्सर इस तरह के मूर्ति हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के होते हैं। भाई देखो बेहतरीन इंसान है, इनको पढ़ना हर इंसान को जरूरी है, ठीक है। अगर भीमराव अंबेडकर के बारे में नहीं जानते हो भाई तो तुमको मनुष्य होना व्यर्थ है, ठीक है। पहले जाके एक बार उनको पढ़ो भाई, वो बताते हैं कि कैसे हम लोग का लाइफ है, मतलब हम लोग को कितना चीज दिया हुआ है, राइट है। हम लोग कहाँ कमजोर पड़ जाते हैं, वहां हम लोग को कमजोर नहीं पड़ना है। तो उस तरह के मूर्ति किनके होते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के होते हैं। एक पेडस्टल है, देखो जमीन पे एक पेडस्टल है, मान लीजिए ये पेडस्टल है भाई, और इसके ऊपर 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी है। चलो मूर्ति हम लगाते हैं, ये मूर्ति लगी है और इसका ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर ये है, उसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। क्यों हल्ला कर रहे हो भाई? और उसी बिंदु से पेडस्टल, तो पेडस्टल ये है, पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई 45, यानी ये कितना है 45, ये कितना है 45, और ये यहां से यहां कितना है 60 है, ठीक है। एक बार मिटा के सही कर देते हैं। यहां से ये 45 है और यहां से यहां ये 60 है, ठीक है। अब आ जाओ नाम दे देते हैं भाई, ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हम मान लेंगे, माना, क्योंकि गणित में माने बिना कुछ चलता नहीं। माना ये क्या है, बी से सी क्या है, पेडस्टल है। माना बी सी पेडस्टल है, और ए बी क्या है, ए बी मूर्ति है, ए बी मूर्ति है। हम लोग को निकालना क्या है, पेडस्टल की ऊंचाई, यानी हम लोग को BC बराबर वाट है। गॉट इट? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब आते हैं हम इस त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। जैसे ये 45 डिग्री देखें, मेरा दिल गार्डन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये इसके बराबर होगा, कंफर्म है। तो आ जाओ, त्रिभुज कौन बजा रहा है गाना रे? कौन बजा रहा है? चलो वाईफाई बंद हो गया, जाओ मजे करो। अब देखो त्रिभुज BCD में हम लोग को इसको निकालना है, तो P और B। अच्छा एक बंदे बोलेगा भाई या आप ये क्यों नहीं निकालना है? अरे भाई हमको ये निकालना है तो इसमें और इसमें जाएंगे यार, ठीक है। तो ये और ये किस में आता है, P और B 10 में। तो 10 45 बराबर क्या होगा, BC बटे B से C बटे CD। अब BC ना दिया है ना ही CD दिया है, 10 45 का वैल्यू 1, और ये BC बटे CD। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो BC बराबर CD निकल जाएगा। यहाँ से BC बराबर क्या निकल जाएगा, CD। अब हम आते हैं त्रिभुज, किसमें आते हैं, त्रिभुज इसमें आ जाते हैं।
ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, इसमें आ जाते हैं 10, इसमें भी जाएंगे 10, 60 डिग्री बराबर क्या होगा ए सी, ए से सी बटे सी डी। अब 10 60 का वैल्यू √3। ए सी किससे मिलके बना है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। और सुनो ना भाई, सी डी के जगह हम बी सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो बी सी लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं यार, क्यों, क्योंकि सी डी बराबर बी सी है। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, √3 बी सी बराबर ए बी प्लस बी सी। अच्छा सुनो ना, ए बी का वैल्यू दिया हुआ, ए बी का वैल्यू कितना दिया, 1.6 दिया, तो इसको 1.6 प्लस बी सी लिख देते हैं। ओके, अब ये बी सी को हम चाहते हैं इधर ले आना, √3 बी सी माइनस बी सी बराबर 1.6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बी सी दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 1 और ये 1.6, ये इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा, बी सी बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। हम चाहते हैं हर का परिमयकरण करें, हर का परिमयकरण √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, इसको गुना करेंगे 1.6 √3 प्लस 1 और इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1.6 √3 प्लस 1 बटे 3 में 1 जाएगा तो 2 और इसको काटेंगे तो 0.8, यानी आंसर कितना आएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। यानी पेडस्टल कितना है भाई, पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, इसको भी तुम ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे तो तुम्हारा दिमाग अभी काम नहीं करेगा भाई। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव हम लास्ट में करेंगे, जब एग्जाम आएगा ना, जब आंसू भैया सेट करवाएंगे, लगभग 30 सेट तो कंफर्म करवाएंगे भाई, तो उस समय हम इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। आ जाओ भाई 9th नंबर क्वेश्चन। कितना लंबा वीडियो हो रहा है क्या भाई, 9th नंबर आओ देख लेते हैं, लंबा हो चाहे कुछ भी हो, थंबनेल बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 मेंशन कर दिए। देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो भाई, जब दो चीज आता है ना तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या, मीनार है, भवन है, ऊंचा कौन है, ऊंचा कौन है भैया, कैसे हमको पता चलेगा। आओ भाई, इसका हम एक खतरनाक क्लू देते हैं। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, 1 मिनट के लिए हम ले लेते हैं इसको मीनार, इसको हम ले लेते हैं भवन। अभी हम दोनों को बराबर रखते हैं, अभी हम दोनों को बराबर रखते हैं। पहले एक जमीन ले लेते हैं, ये जमीन है, इसको हम ले लिए मीनार, इसको हम ले लिए भवन। ठीक है, अब देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से, इसको हम मीनार लिए तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 है। चलो 30 दे दिए। अब देखो क्या बोल रहा है, और भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी ये 60 बन रहा है भाई। ये कितना बन रहा है, 60। तो 60 के सामने वाला भुजा भी तो बड़ी होगी, यानी ये इससे क्या है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। समझ में आया, अगर ये 60 है तो 60 के सामने की भुजा बड़ा है, यानी ये मीनार है। अब आ जाओ, नाम दे देते हैं, ये है, ये बी है, इसका नाम दे देते हैं पी और क्यू। आ जाओ भाई, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, लेट करेंगे, माना ये भी क्या है अलग, ये भी मीनार है और ये ए बी कितना दिया है 50 मीटर, एंड पी क्यू क्या है, भवन है। हम लोग को पूछा क्या है, भवन की ऊंचाई, यानी पी क्यू बराबर हम लोग को वाट है। ऐसा करते हैं ना, ये दिया है तो ये निकाल लेते हैं और ये निकल जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में एक निकाल लेंगे। तो P बटे B, एंगल ये बन रहा है तो ये P बटे B किस में आता है, 10 में आता है। लेंगे त्रिभुज ए बी क्यू में, त्रिभुज ए बी क्यू में 10 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी क्यू। 10 60 डिग्री का वैल्यू √3, ए बी का वैल्यू 50, बी क्यू का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो बी क्यू हम निकाल लिए। ये बी क्यू यहाँ जाएगा तो बी क्यू बराबर 50 बटे √3, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं दूसरा त्रिभुज में, त्रिभुज पी
क्यू पी क्यू बी में, पी क्यू बी में टेन कितना है, टेन 30 डिग्री। अरे भाई ये त्रिभुज ले रहे हैं पी क्यू बी, तो इस त्रिभुज में थीटा 30 है ना, 30 बराबर पी क्यू बटे बी क्यू, क्या होगा पी क्यू बटे बी क्यू, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। पी क्यू हम लोग को निकालना है, बी क्यू का वैल्यू हम लोग क्या निकालना है, अच्छा बी क्यू एक सेकंड के लिए लिख देते हैं भाई, अब पी क्यू यही रखते हैं, एक क्या यहां जाएगा, बी क्यू बटे √3 होगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं भाई, होगा, होगा। ओके, अब पी क्यू बी क्यू का वैल्यू 50/√3 गुने, और एक √3 है, √3 यहां आ गया भाई। ओके, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 50/3, और 50/3 को 16 32 48 16 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, आंसर लिख देना 16 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ नहीं है ना, तो एक बार तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और थम्स अप कमेंट में छाप दो भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, 11वां से हम अगले वीडियो में बनाएंगे पार्ट 2 में। ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। देखो भाई 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर का ये चौड़ी सड़क है। ओके ओके, और चौड़ी सड़क के दोनों साइड क्या है, क्या है, चौड़ी सड़क के दोनों साइड बराबर लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, बराबर लंबाई के क्या हैं, 2 खंभे लगे हुए हैं, बराबर लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। आ जा यार, हम क्या बोलें यार, इसको कॉपी कहां से करें, चलो यार कॉपी नहीं, आ जाओ। देखो ये रोड यहां से यहां कितना है, 80 मीटर है। हम मान लेते हैं एक खंभा ए बी है और एक खंभा क्या है, पी से क्यू है, गॉट इट। और ए बी बराबर पी क्यू दिया है, लिखोगे ए बी माना ए बी एंड पी क्यू खंभा है, और हम लोग को दिया क्या है, ए बी बराबर पी क्यू दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर पी क्यू क्या है, हम लोग को दिया हुआ है, 2 समान लंबाई के खंभे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से दोनों खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है, क्रमशः 30 और क्रमशः 60। इसको हम मान लेते हैं 30, इसको हम मान लेते हैं 60, गॉट इट। अच्छा किसी को मन कर रहा हो इसको 60 इसको 30, अरे भाई मान लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं होगा, गलत नहीं होगा। अब देखो भाई हम लोग को पूछा है खंभे की लंबाई, और ये जो बिंदु है यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी, ये टोटल 80 मीटर है भाई। इसको अगर हम x ले लेंगे तो ये कितना होगा, यहां से यहां की दूरी, तुम बोलोगे 80 - x, किसको किसको दिक्कत हो रहा है, अरे भाई यहां से यहां टोटल 80, अगर इसको हम बोलेंगे 5 तो ये तुम बोलोगे 75, क्या कर रहे हैं 80 में इसको हटा दे रहे हैं, तो अगर ये x है तो 80 में घटा देंगे तो वही होगा। आ जाओ, अब आते हैं हम त्रिभुज, हम लोग को निकालना क्या है, ए बी बराबर वाट, उसके बाद b इसको मान लेते हैं m, ये बिंदु क्या है m, bm बराबर वाट, और ए बी और o क्या है, p से q, km बराबर वाट। हम लोग को यही पूछा है, ठीक है ठीक है। अब आ जाओ, हम आते हैं त्रिभुज, इसमें आते हैं ए बी एम में, त्रिभुज ए बी एम में ए और ए लेते हैं तो P बटे बी किस में आता है, 10 में आता है, तो 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी बटे बी एम, ए बी बटे बी एम। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ए बी का वैल्यू ए बी नहीं पता है, बी एम का वैल्यू x, यहां से ए बी का वैल्यू हम कितना निकालें, x/√3, ए बी का वैल्यू हम कितना निकालें, x/√3।
ओके, अब आते हैं दूसरा त्रिभुज में। इस त्रिभुज में आते हैं पी क्यू एम में, त्रिभुज पी क्यू एम में, त्रिभुज पी क्यू एम में ये और ये लेते हैं, 10 में आएगा तो 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है पी क्यू बटे क्यू एम, पी क्यू बटे क्यू एम। 10 60 डिग्री का वैल्यू √3, पी क्यू हम लोग को नहीं पता है, क्यू एम हम लोग को पता है 80 - x। अच्छा, पी क्यू की जगह हम क्या ए बी लिख सकते हैं? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, रहने देते, ये पी क्यू यहीं रहने दिए, ये गुना होगा 80 - x और ये क्या हो गया √3। ठीक है भाई, ओके। अब हम लोग देखो ए बी बराबर पी क्यू दिया है, यानी x बटे √3 बराबर क्या होगा 80 - x इंटू √3। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब ये √3 को हम यहाँ गुना कर दिए, ये x बराबर 80 - x और √3 को √3 से गुना करेंगे 3। कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं ना। एक मिनट, हाँ सही है। अब देखो भाई, इसको गुना करो, x बराबर 8 16 8 दिया 24 - 3x, ये इधर जाएगा तो 4x, 4x बराबर 240, तो x बराबर 60, 6 चौक 24, तो इसका लंबाई कितना हो गया 60, यानी x क्या है b से m है, bm बराबर कितना हो गया 60 मीटर। तो हम qm अगर पूछें तो 80 - 60 यानी 20 मीटर। और अगर हमको भवन की ऊंचाई ए बी तो ए बी बराबर क्या है x बटे √3, x का वैल्यू कितना निकालें 60 बटे √3, इसको गुना कर देंगे √3 बटे √3 और गुना करेंगे तो 20 √3 आएगा, और यही इसका आंसर हो गया भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कल तुम हमको बताना, वीडियो में कमेंट कर देना। कल हम जब 11 नंबर क्वेश्चन से लेके आएंगे तो हम तुम लोग को पहले इसका डाउट लेंगे, उसके बाद 11 से हम शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय। तुम लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए भाई। लिंक को टच करना, जुड़ जाओगे और जुड़ जाओ। वहां पढ़ाई का बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, स्पेशल क्वेश्चन देते हैं, PDF नोट्स देते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो।